प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये कुछ 2 या 3 साल पहले की बात है। हमारे देश में ही मध्य प्रदेश के प्रदेश में एक दुखियारी स्त्री ने वहाँ के एक मंत्री से पूछा। उस मंत्री का नाम भी उस अखबार के आर्टिकल में दिया था कि क्या वो अपने पति को, जो उसके साथ बुरा बर्ताव करता है शराब पी के, क्या वो अपने पति को पीट सकती है क्या? और उसने ये भी पूछा कि थपकी से, जिससे कपड़े धोते हैं ना, मतलब जो आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गए हैं, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो थपकी से कपड़े को मार मार के उसका मैल निकालते हैं पानी और साबुन से। तो क्या मैं थपकी से उसकी पिटाई कर सकती हूँ? और इस बात पर वो मंत्री सोचने लगा, क्योंकि उसको ऐसी स्त्रियों की के साथ बुरा व्यवहार अपने पतियों के द्वारा उसको कई ऐसी शिकायतें उस इलाके से मिली थी। तो ये मुझे नहीं पता है 2018 या 17 किस वर्ष की बात है या 19 की बात है, लेकिन तारीख मालूम है अप्रैल 29। तो वहां पर एक शादी का समारोह हो रहा था और इसमें कई शादियां एक साथ हो रही थी, है ना, मास वेडिंग सेरेमनीज। एक समूह में, मतलब कई सारे जोड़ों की शादी हो रही थी। और उस समय इसी मंत्री ने 700 थपकियां गिफ्ट में दी उन नई जो पत्नियां बनी, दुल्हन बनी, और जो शायद और भी स्त्रियां गांव की आई थी उस इलाके की, उन सबको एक एक थपकी गिफ्ट में दी। और हर थपकी पर यह लिखा हुआ था कि शराबियों को सुधारने के लिए, कुछ शायद उनकी भाषा का कोई शब्द उपयोग किया था, लेकिन अर्थ यही था, शराबियों को सुधारने के लिए भेंट पुलिस नहीं बोलेगी। इस प्रकार से लिखा हुआ था, शराबियों को सुधारने के लिए भेंट पुलिस नहीं बोलेगी। तो यानी ये बात आम है कि स्त्रियां बहुत तंग हो जाती है पतियों की इस आदत से, जो पति शराबी होते हैं। तो ऐसी एक घटना थी एक और व्यक्ति की, जो बार बार शराब पी लेता था और अपनी पत्नी से छुपाने की कोशिश करता था। जब घर जाता था तो डरता था। तो एक दिन रात को पहुंचा, चाबी थी, उसने घर खोला और धीरे धीरे चढ़कर वो अपने उस कमरे में गया और बाथरूम में चला गया। पत्नी सो रही थी और बाथरूम के शीशे को उसने देखा। उसने अपने चेहरे को देखा, चेहरों पर कुछ घाव और ऐसी खरोंचें लगी थी, क्योंकि उसी रात को ही मुठभेड़ हो गई थी उसकी शराब पी के। तो ये तो था ही कि पत्नी अगले दिन पूछेगी कि ये घाव किस बात के हैं या खरोंच किस बात की है। तो उसने सोचा, मैं सोचता हूँ कि ये बता देगा कि कोई ऐसी बात हो गई और किसी से झगड़ा हो गया। लेकिन उसको ये लग रहा था कि सुबह तक मेरा नशा चला जाएगा और पत्नी को पता नहीं चलेगा कि मैं पी के आया था। तो खैर उसने क्या किया कि ताकि थोड़े घाव और ठीक हो जाए, उसने जो भी 2-3 घाव थे चेहरे पे, उस पर उसने बैंडेड लगा दी। मतलब उसने ये सोचा कि मैं बैंडेड लगा लूं, उसने बैंडेड लगा दी। और फिर वो अपने बिस्तर पे गया और चुपचाप से अपने आप को ओढ़कर वो सो गया। और सुबह जब उठा तो उसने देखा कि पत्नी सामने खड़ी है और पूछ रही थी, क्या तूने कल शराब पी थी? कल शराब पी के आए थे ना? बोला, नहीं डियर, ऐसा नहीं था। तो बोला, फिर किसने बाथरूम के शीशे पर ये 3 बैंडेड लगाई? है ना, यानी उसका जो पाप था वो पकड़ा गया। वो सोच रहा था कि वो अपने ऊपर बैंडेड लगा रहा है, लेकिन वो शीशे पे लगा रहा था, क्योंकि होश नहीं था। और ये सिर्फ शराब पीने के पाप की बात नहीं हो रही है। शराब पीना तो एक पाप है,
बहुत सारे पाप है जो मनुष्य जिसमें फंस जाता है। झूठ बोलना पाप है, अनैतिक काम व्यभिचार पाप है, हत्या पाप है, एबॉर्शन गर्भपात पाप है, हत्या ही है वो, है ना। चोरी पाप है, गाली देना पाप है, और ये कभी भी छिपेगा नहीं, ये प्रकट हो जाएगा। पाप एक ऐसा कीड़ा है जो मरता नहीं है, और जो आग उसको नाश नहीं कर सकती। पाप हमेशा मृत्यु लाती है, क्योंकि बाइबल कहती है पापों की मजदूरी, तनख्वाह मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने पापों को छुपाता है वो सफल नहीं होगा, परंतु जो अपने पाप को मानता है और छोड़ देता है वो दया पाएगा। गिनती में लिखा है, देख तूने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। अय्यूब 14:17 में लिखा है, मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में है, मेरे अपराध छाप लगी हुई यानी बंद थैली में है, और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। यानी जो पाप मैंने किए हैं वो ऐसा नहीं कि समय के अनुसार वो चले जाएंगे या परमेश्वर भूल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। एक एक पाप याद रखा जाएगा और एक दिन प्रकट होगा। इसलिए अगर इस जीवन में, इस समय और आज पाप के मसले को हल ना किया जाए तो पापी अगर मर जाता है उसी स्थिति में तो अनंत काल के नरक और दंड में चला जाता है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां का कीड़ा मरता नहीं, जहां की आग बुझती नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा मरकुस 9:45 में, और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काणा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इसी जीवन में पापों की क्षमा प्राप्त कर ले और अपने पापों से शुद्ध हो जाए, क्योंकि कोई भी घृणित वस्तु या घृणित काम या पाप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उस पवित्र पथ पे, उन पवित्र सड़कों पर कोई भी घृणित व्यक्ति चल नहीं पाएगा, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है और पवित्रता परमेश्वर का निवास स्थान है। और पापी मनुष्य अपने पाप की स्थिति में कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और हमें जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया। कलवरी के क्रूस पर अपनी देह और अपने लहू का उसने बलिदान दे दिया। परमेश्वर का मेमना बनकर वो हमारे लिए वध हो गया, हमारी सजा और श्राप को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे उन सारे पापों को, छिपे हुए पापों को, खुले और बंद पापों को उसने अपने शरीर में उठा लिया और हमारे लिए प्रायश्चित किया। अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमारे पाप धुल सके, शुद्ध हो सके। वो तीसरे दिन जी उठा। एक ही है पूरे विश्व में, मनुष्य के इतिहास में, जो मरने के बाद भी तीसरे दिन जी उठा और सदा जीवित है। उसको मरने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारी सजा थी, इसलिए वो मरा।
और क्योंकि परमेश्वर का पुत्र था, पिता ने उसको तीसरे दिन विजय के साथ मृतकों में से जिलाया। और उसकी इच्छा है, उसने कोढ़ी से कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, मेरी इच्छा है। वैसे ही वो आपके लिए, हर पापी के लिए चाहता है कि वो शुद्ध हो जाए। और आज भी वो सोता बह रहा है, जहां पापी विश्वास से आकर अपने आप को शुद्ध कर सकता है, नहा सकता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु पे विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।